तो मेरे यार प्यार सबको मेरा नमस्कार और आईपीएल 2025 की एक और ताजा तरीन एपिसोड वाली तगड़ी खबरें लेकर हाजिर है आपका उत्कर्ष। मेरे यार ना भाई ना, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मत सोचो कि भाई यार बहुत सारी खबरें हमें पता है वही आकर तो बताएगा। ना बाबा ना, आए हैं तो कुछ नया और कुछ स्पेशल देकर जाएंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो एकदम मजा ला देगा। तो तुम टेंशन मत लो, लेकिन हाँ जो हमारी पुरानी कुछ खबरें थी जो हमने आपको बताया था वो वेरीफाई जरूर हो गई हैं, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। मुझे पता है आप लोग को पता है कि भाई मेगा ऑक्शन ही होगा, हमने तो पहले दिन ही बता दिया था जिस दिन मीटिंग हुई थी, हो ना मेगा ऑक्शन ही है, क्रिक पॉइंट कंफर्म करते हैं। उसके बाद दूसरा हमने बताया था कि 6 रिटेंशंस कम से कम प्रयास करने का बीसीसीआई सोच रहा है कि 6 रिटेंशंस दे दी जाए आरटीएम ओटीएम जोड़ वोड़ के। अब यही चीज क्रिकबज़ ने भी यहां पे कंफर्म कर दी है। और तीसरी बात, जब इनफैक्ट ये भी आया कि मुंबई इंडियंस के ने भी अप्रोच किया है राहुल द्रविड़ सर को, उस वीडियो में भी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि वो राजस्थान रॉयल्स के कोच या फिर मेंटोर बन सकते हैं। 90 से 95% चांसेस इसी चीज के हैं, उनसे काफी अच्छे डिस्कशंस चल रहे हैं और इसी चीज को फिर से क्रिकबज़ ने वेरीफाई कर दिया है कि हाँ भैया ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी डिस्कशंस हो रहे हैं, क्या होगा आगे वक्त ही बताने वाला है। तो भाई ये सब सारी चीजें जब हो जाती है ना, मतलब अपनी खबर जब वेरीफाई हो जाती है तो थोड़ा सा मजा आ जाता है। सिस्टम ले भाई, सिस्टम सेट हो जाता है। मैं भी ऐसे किया करूँ क्या? खैर चलो यार, ये सब तो मजाक से हट के ऐसे ही मजे ले लेता हूँ, क्योंकि कितना गलत भी तो हो जाता है वो थोड़ी दिखा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी अच्छाई बताऊंगा। लेकिन चलिए अब बता देते हैं आपको कुछ और यहाँ पर यार बड़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, और इंटरेस्टिंग है। चलिए सबसे पहली अपडेट ये निकल कर आ रही है कि बीसीसीआई मेगा ऑक्शन आखिर प्लान कब कर रहे हैं, एंड दैट्स द बिगेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर में यहाँ पर प्लान हो रहा है आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन, और इस चीज को लेकर भैया तैयारियां शुरू हो गई हैं। एग्जैक्ट डेट्स बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है, अभी ये नहीं तय किया गया है कि डेट्स क्या रहेंगी, पर दिसंबर के ही महीने को जो है चॉकआउट किया जा रहा है। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बोलोगे भाई दिसंबर में तो होता ही है इन जनरल, इसमें क्या है, नहीं होता, कभी कभी जनवरी में भी हो जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है ना, तो फिर थोड़ा सा पहले ही कराने का प्रयास है। और क्योंकि मेगा ऑक्शन है, बड़ा ऑक्शन है, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, बहुत से नए नए खिलाड़ी टीमों के साथ जुड़ेंगे, यू वांट टू गिव सम मोर टाइम, तो इन सारे कारणों के वजह से दिसंबर को फाइनलाइज कर लिया गया है और मेगा ऑक्शन आईपीएल 2025 के लिए दिसंबर में देखने को मिलेगा। खैर बात करें अगर अगली खबर को लेकर, तो भाई साहब रिकी पॉन्टिंग साहब का यहां पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने बोला कि देखो दिल्ली से तो चलो हटा दिया गया जो था सारा, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मेरे को भारतीय कोच ही चाहिए, तो आप नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा टाइम देने वाले चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मजा आया था दिल्ली के साथ काम करते हुए, और उसके पहले मैंने मुंबई के साथ काम किया था, अब मैं चाहता हूं कि मैं किसी और आईपीएल टीम के साथ काम करूं। यानी कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं किसी ना किसी आईपीएल टीम को कोच करने के लिए। तो भैया कौन सी टीम अब पॉन्टिंग जैसे वो एग्रेसिव यहां पर कोच को ढूंढ रही है, और दिल्ली के साथ उनके सक्सेस रेशियोस और सारी चीजों को सोचने के बावजूद भी कौन सी टीम उनकी तरफ जाएगी, देखिए भैया वक्त बताएगा, अभी इस पर कोई खास ज्यादा अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ रिकी पॉन्टिंग ने बोल दिया है कि मैं, अगर तुम मतलब चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं। खैर इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट को लेकर, तो हमारे ऐश अन्ना को तो तुम जानते ही हो, अब भाई वो आते हैं ना तो एकदम क्लैरिटी के साथ, और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स कभी कभी देते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो में कि भाई साहब मजे ही मजे। अब इन्होंने इस बार आरटीएम को लेकर ऐसा ही कुछ बोल दिया। इन्होंने बोला कि भाई मेरे हिसाब से कोई ऐसा नियम ही नहीं है क्रिकेट में जो आरटीएम से ज्यादा अनफेयर हो एक खिलाड़ी के लिए। और भाई मैं इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करता हूं, मैंने ये बातें आपको पहले भी बोल रखी है, समझा भी रखी है कि किस तरीके से एक टीम एडवांटेज उठाती है, जबरदस्ती प्राइस बढ़ाती है खिलाड़ी का, दूसरी टीम को नुकसान होता है। बहुत सी तिकड़म है जो आरटीएम की वजह से ऑक्शन टेबल पर हमें देखने को मिलती है, जिसका बहुत बैड इंपैक्ट होता है एक खिलाड़ी पर, वो मतलब खिलाड़ी पर भी होता है, टीम्स पर भी होता है, बहुत चीजें होती हैं। तो भाई साहब ये थोड़ा सा लूडो नियम तो है, अब मतलब समझ रहे हो ना, मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता, तो लूडो से काम चला लेते हैं, तो थोड़ा सा लूडो नियम है ये। बट अभी क्या कर सकते हैं भाई, इस बार तो टीमें पीछे ही पड़ी हैं बीसीसीआई के कि नहीं बढ़ाओ, तो वो लोग भी थोड़ा सा रिटेंशन आरटीएम दोनों का इस्तेमाल करके कुछ सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था, याद होगा आपको, मैं अभी भी कह रहा हूं एक आरटीएम देना, इससे ज्यादा मत देना। अगर 6 रिटेंशन की प्लान है तो 5 रिटेंशन दे दो, 1 आरटीएम दे दो, मेरा ओपिनियन यही है। बाकी देखते हैं कि बीसीसीआई कितना क्या करती है। खैर इसके बाद आपको लगता है कि हमारे अन्ना सिर्फ इतने पे चुप होने वाले थे? ना बाबा ना, उन्होंने बोला बेन स्टोक्स बाहर निकल, यानी कि सारे विदेशी खिलाड़ियों को उन्होंने कॉल आउट करते हुए बोला कि भाई साहब ये साले ये जो मेगा ऑक्शन में नहीं आते हैं और सब मिनी ऑक्शन में आके ज्यादा पैसा बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, इनको तो सबसे पहले इनको ठीक करना पड़ेगा, इनको बैन करना पड़ेगा। और जी हाँ भाई साहब वो बात तो आपने सुनी होगी, फ्रेंचाइजीज ने भी बोला है कि जो नहीं आता उनको 2 साल के लिए बैन कर दो। और इस बार ना देखना तुम झुंड लगेगा मेगा ऑक्शन में सारे खिलाड़ियों का। इस बार कोई नहीं बोलेगा कि अरे ना मेरी पिठुआ में थोड़ा सा दर्द है, इस बार नहीं खेल पाऊंगा। सब आएंगे कहेंगे कि अरे हम तो स्ट्रेचर पे लेटे रहेंगे तब भी गेंदा फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस बार। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। और भैया अब तो जब ऐश अन्ना का भी सपोर्ट आ गया है तो बीसीसीआई तुम थोड़ा सा एक्शन ले ही लो, कर दो भैया, नियम वम ला दो, थोड़ा सा मजा आ जाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन भाई साहब मैं इसको फिर भी जानबूझ कर ला रहा हूं। कायरन पोलार्ड साहब ने द 100 टूर्नामेंट में करामाती खान को
5 बैक टू बैक छक्के जड़ दिए और अपनी टीम को मैच भी जिता दिया, जो कि एक टाइम पर इम्पॉसिबल पोजीशन में थी उनकी टीम। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मैं ये टॉपिक लाया इसलिए 5 छक्के करामाती खान को मारना, मतलब भाई तुम करामात का मुंह निकाल दे रहे हो। रियलिटी ये है, इतना आसान नहीं होता भाई उस बंदे को 5 छक्के मारना, लेकिन ये काम पोलार्ड यानी कि फौलाद वाले इस खिलाड़ी ने करके दिखाया। और बात तो यहाँ पर यही है ना कि मैं मुंबई इंडियंस से अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो भैया, तुम लोग 2 साल पहले इस बंदे को जबरदस्ती रिटायरमेंट करवा दिए, इसको बेचारे डगआउट में बिठवा दिए, पानी वानी लेकर आओ, कोच वोच हो, थोड़ा ज्ञान वान पेला करो, तुम क्रिकेट विकेट खेलने लायक हम नहीं हो। और तुमने उनकी जगह लाया किसको? टिम तूफानी डेविड को, जो स्पिन देखने के बाद तो साला ऐसा भागता है कि नहीं भाई जैसे भूत देख लिया, उसको खेलना ही नहीं है। और आप सोचिए इस बंदे को रिटायरमेंट करा दिया, मतलब 2025 के बाद अब ये इस टाइम में ना ये होता कि अब इनको रिटायरमेंट करा के टिम डेविड या किसी भी फ्यूचर में इन्वेस्ट कर दे, समझ में भी आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पोलार्ड को रिटायरमेंट कराया तो चलो ठीक है साला कराया, लाया किसको? टिम डेविड को। टिम डेविड को, अबे जावे। तो मुंबई ने ना यार 2021-22 के आसपास उसके बाद से ना इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में कभी कभी तो बहुत अच्छा किया भी है, और हमने देखा यार, मैंने अप्रिशिएट किया है कि भाई क्या गजब गजब के खिलाड़ी लाए हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह ना ये लोग बहुत गंदा हगे भी हैं, और ये उसमें से एक एग्जाम्पल ही था। कायरन पोलार्ड का ले लो, जोफ्रा आर्चर का ले लो, हार्दिक पांड्या वाला सागा तुमने देखा, तो बहुत सी ऐसी चीजें इन्होंने की भी हैं। खैर एनीवे दोस्तों, मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग हो सकती है आप सभी लोगों के लिए। जी हाँ भाई साहब, हाल फिलहाल में दिनेश कार्तिक, जो कि आरसीबी से बहुत खासम खास जुड़े हुए हैं, अब इनको तुम हल्के में मत लो, ये मेंटोर भी हैं, ये बैटिंग कोच भी हैं, इनके बड़े सारे भैया निर्णय भी होने वाले हैं। इन्होंने जब इनसे एक सवाल पूछा गया, क्रिकबस के साथ ये जुड़े हुए थे, वहां पर इनसे एक फैन ने पूछा कि भाई साहब अगर रोहित शर्मा आरसीबी टीम के 2025 में कप्तान बन जाए तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? तो इन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया जिसको देखने के बाद मतलब जितना तुम समझ सकते हो उतना ही मैं भी समझ सकता हूं। तो ये रिएक्शन क्या कहता है, ये रिएक्शन क्या कहलाता है? तो ये जो भी कहलाता है भाई तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर फटाफट से बता दो कि क्या इसका मतलब है हाँ, या फिर इसका मतलब है ना, या फिर इसका ये मतलब है कि भाई मुझे घंटा नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा। तो यार ये तो रही कुछ इंटरेस्टिंग आईपीएल अपडेट्स, लेकिन इसके अलावा भी हमारा रंगमंच सजता है टेलीग्राम चैनल पर। जी हाँ, बहुत सारी अपडेट्स आती हैं, न्यूज आती है, रिपोर्ट्स आती हैं, प्रेडिक्शंस करता हूं मैं, और अपने ओपिनियंस और मस्ती मजाक समझ रहे हो ना, वो सारा सिस्टम भी सेट रहता है उधर। तो टेलीग्राम पर जरूर हमें ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मौज देते लेते और करते रहो, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय।